भारतीय जनता पार्टी मोदी की सरकार है, ये चुनाव आयोग की कृपा से बनी हुई है, उनकी हेराफेरी से बनी हुई है, उनके संरक्षण से बनी हुई है। और ये जो वोटर लिस्ट सामने आया है, कई फर्जीवाड़े सामने आए, एक एक सबूतों को वो मिटा रही है। उन्होंने कह दिया कि भाई हम डिजिटल फॉर्मेट को रख नहीं सकते बहुत दिनों तक। आज जो दुनिया है डिजिटल की दुनिया, एक छोटे से आप ताबीज में पूरी दुनिया को कैद करके वर्षों तक रख सकते हैं, और वो डिजिटल फॉर्मेट में क्यों नहीं रखना चाहते? वो तथ्यों को छुपाना चाहती है। लोग जब आज उनके वेबसाइट पर जाके खोजना चाहता है तो सर्वर डाउन कर दिया जाता है। आज बिहार का वोटर लिस्ट नहीं खोज सकते, आज आप कर्नाटक का खोज नहीं सकते। एक ही मांग है प्रतिपक्ष के तमाम नेताओं का कि भाई हमें वो डिजिटल वोटर लिस्ट उपलब्ध कराओ। चुनाव आयोग उससे पीछे हट रही है। आगे हम सब इसका यहां भी विरोध करेंगे, बिहार में भी विरोध होगा। एसआईआर को उन्हें वापस लेना होगा, लोगों को हक और अधिकार देना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलोअप और आपके साथ हम हैं नकीब जिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लगातार जो है कि चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं और कई सवाल चुनाव आयोग के ऊपर उन्होंने खड़ा किए हैं। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता सपोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव है। हम इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस जो है कि लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़ी कर रही है और किस विषय को लेकर वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, कहां पर जो है कि उनको लगता है कि यहाँ पर चुनाव आयोग गलत कर रही है, उनको लेकर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव जी है। प्रदीप जी, क्या कुछ कहिएगा? लगातार कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी जी, वो लगातार चुनाव आयोग पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं और आज कई इंडिया गठबंधन के जितने सांसद हैं वो मिलने भी पहुंचे थे, जहां पर उनको हिरासत में ले लिया गया है, रोका गया। इनको लेकर क्या कुछ कहिएगा? बिल्कुल, आपने देखा होगा कि हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, आदरणीय नेता खड़गे साहब, हमारी इस देश की नेत्री प्रियंका गांधी जी, सबों ने एक अभियान छेड़ा इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए। यहाँ के संविधान ने जो हमें मूलभूत अधिकार दिया है एक वोट देने का, उस वोट को अधिकार को बचाने के लिए, और उस लड़ाई की शुरुआत वर्षों से हमने प्रारंभ की है। और यह बात और शंका का घेरे में आया जब महाराष्ट्र के चुनाव के परिणाम आए। और महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम के बाद जब तहकीकात किया गया तो फर्जी वोटरों के द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव 2024 को जीता गया। 2019 और 2024 लोकसभा में वोटरों की बढ़ोतरी मात्र 34 लाख, लेकिन 2024 के लोकसभा और विधानसभा 5 महीने में वोटरों की बढ़ोतरी 39 लाख। यानी उतना तो मतदाता से आप कहें तो उतनी जनसंख्या भी नहीं बढ़ी 5 महीने में। इस प्रकार से फर्जी वोटरों से महाराष्ट्र के चुनाव जीते गए। आदरणीय नेता ने इस पर पूरी अपनी शक्ति लगाई और अभी 3 दिन पहले आपने देखा होगा कि हमारे राहुल गांधी ने जिस प्रकार से एक उदाहरण सैंपल के रूप में उन्होंने पहले मांग किया चुनाव आयोग से सीधा कि भाई हमें डिजिटल वोटर लिस्ट उपलब्ध कराओ। उनके दाल में काला था, उनके मन में खोट था, वो डिजिटल वोटर लिस्ट उपलब्ध कराने से इनकार कर गया। फिर जो वोटर लिस्ट उपलब्ध हुआ हार्ड कॉपी, उस पर 6 महीने से गहन काम करने के बाद जो तथ्य सामने आया वो एटम बम था। वो दुनिया को चौंकाने वाला था। केवल देश नहीं, पूरी दुनिया चौंक गई उस एटम बम के धमाके से कि जिस प्रकार से एक विधानसभा में महादेवपुरा जो सेंट्रल बेंगलुरु लोकसभा का हिस्सा है, 6 विधानसभा है, उसमें 5 विधानसभा पर कांग्रेस जीतती है और मात्र 1 विधानसभा में 1.25 लाख से भी अधिक वोटर के अंतर से हार करके वो सीट खो देती है। कांग्रेस के सर्वे से वहां 16 सीट आनी चाहिए थी, हम 9 सीटों में सिमट जाते हैं।
राहुल जी ने पहले भी कहा, फिर से वो दोहरा रहे हैं, और हम सब भी इस बात को, पूरी दुनिया सच मान रही है कि यह जो भारतीय जनता पार्टी मोदी की सरकार है, ये चुनाव आयोग की कृपा से बनी हुई है, उनकी हेराफेरी से बनी हुई है, उनके संरक्षण से बनी हुई है। और यह जो वोटर लिस्ट सामने आया है, कई फर्जीवाड़े सामने आए, अब पूरे देश की जनता इस फर्जीवाड़े पर अपना पक्ष रख रही है। इसका जांच होना चाहिए, फर्जीवाड़े की तहकीकात होना चाहिए, और बस एक ही मांग है प्रतिपक्ष के तमाम नेताओं का कि भाई हमें वो डिजिटल वोटर लिस्ट उपलब्ध कराओ। चुनाव आयोग उससे पीछे हट रही है। इसी लड़ाई को लेकर के आज राहुल जी के नेतृत्व में तमाम प्रतिपक्ष के सांसद एक साथ चुनाव आयोग के कार्यालय को कूच किया था। अब उनकी आवाज दबाने के लिए, जिसके कृपा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वो उनकी आवाज दबाने के लिए आज उनकी अरेस्टिंग कर रही है। यह राहुल जी का अरेस्टिंग नहीं है, यह लोकतंत्र का अरेस्टिंग है। यह संविधान को कैद करके अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। हम सब उसकी निंदा करते हैं, और इस लड़ाई को अब जनता लड़ेगी, इस लड़ाई को कांग्रेस तमाम पार्टियां लड़ेगी, और हमें लगता है कि पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन होगा, आर पार की लड़ाई होगी, और हम संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, लोगों को जो बहुमूल्य वोट का अधिकार हुआ है उसे बचाएंगे। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज है और जो वीडियो फुटेज है, चुनाव आयोग उसको मिटा रही है। इनको आप कैसे देखते हैं, क्या लगता है? नहीं, एक सबूतों को वो मिटा रही है। उन्होंने कह दिया कि भाई हम डिजिटल फॉर्मेट को रख नहीं सकते बहुत दिनों तक। आज जो दुनिया है, डिजिटल की दुनिया, एक छोटे से आप ताबीज में पूरी दुनिया को कैद करके वर्षों तक रख सकते हैं, और वो डिजिटल फॉर्मेट में क्यों नहीं रखना चाहते? वो तथ्यों को छुपाना चाहती है। लोग जब आज उनके वेबसाइट पर जाके खोजना चाहता है तो सर्वर डाउन कर दिया जाता है। आज बिहार का वोटर लिस्ट नहीं खोज सकते, आज आप कर्नाटक का खोज नहीं सकते, मध्य प्रदेश का खोज नहीं सकते, महाराष्ट्र का खोज नहीं सकते, कि जहां उन्हें गड़बड़ी की अधिक आशंका है। तो वो तमाम तथ्यों को छुपाने के लिए जितना गड़बड़ हो सकता है, हम तो इतनी ही मांग कर रहे हैं चुनाव आयोग से, हमारे नेता इतनी ही मांग कर रहा है कि भाई सब चीज पारदर्शी करो, आप निष्पक्ष हो। और ये भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र को मजबूत करने वाली संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग हो, इस आपके ईडी हो, तमाम चीजों को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास कर रही है। उसी का हिस्सा एक यह चुनाव आयोग है। लेकिन यह जो अब लड़ाई चली है, हमें नहीं लगता कि अब कोई रोक सकता है लोकतंत्र को, अब कोई रोक सकता है इस संविधान को बचाने से। आने वाला चुनाव यदि निष्पक्ष हुआ, यह लड़ाई यदि सफल हुई, तो मोदी जी जाएंगे, जनता की सरकार स्थापित होगी, लोकतांत्रिक सरकार स्थापित होगी, संविधान के अनुकूल चलने वाली सरकार स्थापित होगी। प्रदीप जी, एसआईआर को कैसे देखना है? जिस तरीके से बिहार में एसआईआर को लेकर काफी हल्ला बोल हुआ, कई जगहों पर आक्रोश रैलियां निकाली गई, और झारखंड में भी बातें चल रही थी, इनको आप कैसे देखते हैं एसआईआर को? नहीं, देखिए, उनको जहां जो फिट होता है उस स्टूल को वो लगाते हैं कि भाई कहां उन्हें क्या फिट होगा। कहीं वोटर बढ़ाना है, उस स्टूल को लगाते हैं, कहीं वोटर घटाना है, उस स्टूल को लगाते हैं। एसआईआर उनको लगा कि हाँ, हमें वोटर की छटनी करके जीत मिल सकती है, तो बस हमारे हक और अधिकार को 65,64,000 वोटर को एक साथ अधिकार से वंचित करना, मताधिकार से, कोई मामूली चीज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी आज उस पर निगरानी रखे हुए है। हमें लगता है कि एसआईआर की लड़ाई गंभीरता से हमें लड़ना होगा, और झारखंड में भी इसका विरोध है। हम सबों ने तो विधानसभा में इसका विरोध करने का फैसला किया था। आदरणीय गुरुजी दिसोम गुरु का देहावसान के कारण उनका विरोध रुका। आगे हम सब इसका यहां भी विरोध करेंगे, बिहार में भी विरोध होगा। एसआईआर को उन्हें वापस लेना होगा, लोगों को हक और अधिकार देना होगा। थैंक यू।
27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in